हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मस्त होंगे और वेट लॉस जर्नी में भी व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज है 31 जनवरी और मेरी वेट लॉस जर्नी का आज कहिए तो 2 महीना पूरा हो चुका है। 31 तारीख है और मैंने 6 दिसंबर से शुरू की थी अपनी वेट लॉस जर्नी। एक्चुअली इस वेट लॉस जर्नी को मैं आज कर रही हूँ बंद। अब आप लोग ये सोचेंगे कि मैंने इसे बंद क्यों किया, तो अब मैं एक नया चैलेंज ले रही हूँ खुद के लिए। तो अब आपको लगेगा कि ये पता नहीं क्या क्या चैलेंज लेते रहती है ना, सोचेंगे ही। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या चैलेंज ले रही हूँ। मैं चैलेंज ले रही हूँ ओमेग डाइट का। अब ये ओमेग डाइट क्या है आप सोच रहे होंगे। वैसे बहुतों को तो पता होगा कि ओमेग डाइट क्या होता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है मैं उनके लिए बता दूं ये ओमेग डाइट क्या होता है। ओमेग डाइट का मतलब है 1 मील अ डे, मतलब कि पूरे दिन में मैं 1 मील ही खाऊंगी। समझ गए बात को। ये ओमेग डाइट जो है ये क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ओमेग डाइट जो होता है ना, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का ही एक रूप होता है। जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी क्या होता है ना कि आप 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं या 18 घंटे की या 20 घंटे की या 22 घंटे की। और ये जो है ओमेग डाइट क्या होता है, ये होता है 23 घंटे की फास्टिंग और 1 घंटे का आपका ईटिंग पीरियड होता है। तो इसमें जो 1 मील अ डे खाया जाता है ना, इसीलिए इसको ओमेग डाइट कहते हैं। यानी कि आप 24 घंटे में सिर्फ एक टाइम खाएंगे, मतलब 1 घंटे का आपका ईटिंग पीरियड रहेगा, उस 1 घंटे में आप 1 मील ही लेंगे। वैसे तो मैंने अब तक जो 15 दिन से मैं इस बारे में सर्च कर रही हूँ यूट्यूब पे और गूगल पे कि इसकी डाइट क्या लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि आपको पूरा अपने खाने में ना ही इसमें कैल्शियम की कमी होनी चाहिए, ना ही मिनरल्स की, ना ही कार्ब्स की, ना ही प्रोटीन की। मतलब आपको पूरा एक कंप्लीट मील लेना होगा। एक ही मील में पूरा कंप्लीट मील लेना होगा कि आपको किसी भी चीज़ की कमी ना हो शरीर में। जैसे कि इसमें फ्रूट्स भी लेना होगा, मुझे सैलेड भी लेना होगा, अनाज भी लेना है, दाल भी लेना है। और अगर जैसे मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मैं नॉन वेज भी खाऊंगी। मतलब कि हर एक चीज़ को मुझे इसमें शामिल करना है अपने एक मील में। तो अब ये नहीं है कि अगर मैं चावल रोटी खा रही हूँ तो 8-10 रोटी खा लूंगी एक बार में, ऐसा नहीं है। इसको भी बैलेंस करके ही लेना है। तो इसको करने का एक नियम ये भी है कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग की आदत होनी चाहिए। यानी कि अगर आप ओमेग डाइट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले शुरू करना होगा 16 घंटे की फास्टिंग से। फिर उसके बाद आप अपनी फास्टिंग को बढ़ाइए, कभी 18 घंटे की फास्टिंग कर लीजिए, फिर 2 या 4 दिन के बाद 20 घंटे की फास्टिंग। मतलब आप अपने शरीर को ये देखिए कि आपका शरीर रह पाएगा कि नहीं उस कंडीशन में, यानी कि उतना देर भूखे रह पाएगा या नहीं, या उस भूख को बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं। मैं भी अपनी गारंटी नहीं ले रही हूँ कि मैं उसको कंटिन्यू कर पाऊंगी। हो सकता है कि मुझे वीकनेस आए तो मैं इसे छोड़ दूंगी, यानी कि मैं इस ओमेग डाइट को क्विट कर जाऊंगी। जब भी मैं क्विट करूंगी आपको तो पता चलेगा ही कि मैंने क्विट किया, और मैं इसके साथ मुझे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये मेरे लिए चैलेंजिंग होने वाला है कि पूरे दिन भूखे रहना और एक टाइम खाना, और वो भी पूरे मतलब कि, और वो भी कि हर एक चीज़ को लेना एक ही मील में। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग काम है। वैसे क्या होता था, कभी थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेती थी दूध वाली, तो कभी शेक बना के पी लिया, तो कुछ तो बैलेंस हो ही जाता था ना। लेकिन बस यही है कि मैंने इसे करने का इसलिए सोचा कि चलो ठीक है। जहाँ तक मैं 16 घंटे की फास्टिंग मैंने बहुत ही ईजी वे में किया। ना ही मैं उस बीच में ब्लैक कॉफ़ी लेती थी, ना ही ग्रीन टी लेती थी, सिर्फ वाटर डाइट पे रहती थी जब भी मैं फास्टिंग में रहती थी 16 घंटे की फास्टिंग में। फिर उसके बाद मैं 17 घंटे की फास्टिंग में मैं 1 महीने से हूँ 17 घंटे की फास्टिंग में। तो इसमें भी मैंने फास्टिंग के दौरान बिल्कुल भी ना ब्लैक कॉफ़ी ली है, ना ही ग्रीन टी ली है। मैं भूखे रह सकती हूँ। और अब जैसे ये ओमेग डाइट जो मैं कर रही हूँ कल से, तो इसमें क्या है, 1 मील तो मैं लूँगी ही एक टाइम, मतलब 1 मील तो मैं लूँगी ही। और वो मैंने टाइम रखा हुआ है 2 बजे का, कि मैं 2 बजे लूँगी, फिर अगले दिन 2 बजे ही लूँगी। और हाँ, लेकिन पूरे दिन में कॉफ़ी पी सकती हूँ, चाय पी सकती हूँ,
लेकिन उसमें ना चीनी होंगे ना शुगर होंगे, यानी कि मैं लूँगी सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी और ब्लैक टी। ठीक है, तो सर लूँगी ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी फास्टिंग के दौरान, मतलब जो 23 घंटे में मैं कभी भी लूँगी। जैसे सुबह वॉक पे जाती हूँ तो मैं उस समय भी पी के जाऊँगी। ऐसा है कि मैं इसमें पूरे दिन जब भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ, लेकिन इसमें है ना कि स्टार्टिंग में जब मैं खाती थी, जैसे मैं फास्ट तोड़ती थी तो उस समय तक भूख लगती थी, तो उस समय मुझे भूख लगेगी। जब भी मैं फास्टिंग तोड़ती थी अपनी तो खाती ही थी, तो उस समय मुझे भूख लगेगी, तो बस उसी को कंट्रोल करना है। और इसमें दिक्कत मुझे 2 से 3 दिन आएगी, भूख लगेगी। जिस टाइम में मैं खाती थी तो उस टाइम को तो भूख लगेगी ही ना, तो उस समय मैं ब्लैक कॉफ़ी ले लिया करूँगी। किसी भी तरह से मैं देखती हूँ पहले 1 या 2 दिन करके, अगर मुझसे नहीं होगा तो मैं क्विट कर जाऊँगी। ये तो अपने हाथ के चीज़ थोड़ी है ना कि मुझे करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं देखती हूँ कि ये मुझसे हो पाता है कि नहीं, क्योंकि मुझे फैटी लिवर है और ओबेसिटी है। इतना शरीर है तो ओबेसिटी तो है ही, और कोलेस्ट्रॉल मुझे हाई लेवल का था, बहुत ही हाई लेवल का था। मुझे याद नहीं आ रहा है कितना था, लेकिन अब कभी मुझे वो रिपोर्ट मिलेगा ना, मैंने तो इधर ही करवाया था, मतलब कुछ महीने हो गए हैं। बहुत ही हाई लेवल का कोलेस्ट्रॉल था मुझे। तो कोलेस्ट्रॉल पेशेंट के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है 1 मील अ डे, क्योंकि हम एक ही टाइम खाना खाएंगे। ठीक है, अब वो भी बहुत हैवी खाना नहीं खाना है, जिसमें उसमें सैलेड की मात्रा ज़्यादा होगी, दाल की मात्रा ज़्यादा होगी, जूस होंगे या फ्रूट्स होंगे, और जैसे चावल और रोटी कम होंगे। तो अब मैं इतना ही खाना मान लो खाऊंगी तो पूरे दिन फिर मेरा शरीर तो मेरा फैट ही जलाएगा ना, अब एनर्जी लेने के लिए। तो ये फ़ायदा होगा कि मेरा जो फैटी लिवर है वो मेरा क्योर होगा, क्योंकि मुझे इससे काफ़ी परेशानी होती थी, काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी। मैंने बहुत दर्द झेला है इसके लिए, क्योंकि हर रोज़ दर्द होता था। मैं 1 घंटे तक खड़ी नहीं रह पाती थी। पेट में जैसे जैसे प्रेशर पड़ने लगता था ना खड़े रहने से, या कभी ज़्यादा दूर गई चलते चलते लगने लगता था कि नहीं, कहीं मैं बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊं। तो ओमेड डाइट के बारे में मैंने जहाँ तक पढ़ा तो ये फैटी लिवर के लिए ना बहुत ही फायदेमंद है। तो मुझे यही बात जच गया कि नहीं, मुझे फैटी लिवर से छुटकारा चाहिए भाई, किसी भी तरह से। तो मैंने सोचा कि चलो 1 हफ्ते के लिए मैं ये कर लेती हूँ। और जहाँ तक मुझे कोलेस्ट्रॉल था, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए भी ये रामबाण है, जहाँ तक मैंने देखा। और हाँ, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अभी मेरे साथ साथ ये शुरू मत करना। पहले 1 हफ्ते के लिए देख लेना कि मेरा क्या रिजल्ट है, मैं कर पा रही हूँ। और अगर आपको करना ही है तो सबसे पहले आप 16 घंटे की फास्टिंग पे आइए। उसके बाद अगर आप यूज टू हो जाएंगे 16 घंटे की फास्टिंग में, तो आप आगे ओमेड डाइट का सोचिएगा, लेकिन अभी मेरे साथ साथ नहीं। और हाँ, ओमेड डाइट को कौन कौन नहीं करेंगे इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ओमेड डाइट को प्रेग्नेंट लेडी बिल्कुल नहीं करेंगे, और ब्रेस्ट फीडिंग मॉम भी बिल्कुल नहीं करेंगी। जिन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या है वो भी नहीं करेंगे, जो डायबिटिक हैं वो भी नहीं करेंगे, जिन्हें बीपी की समस्या है तो, और बीपी की समस्या में भी लो बीपी वाले तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और कौन डायबिटिक हो गया वो हो गया, हाँ, जिन्हें लीवर की बहुत ज़्यादा समस्या होती है ना, प्रॉब्लम। मेरा तो फैटी लीवर है तो मुझे फैट कम करना है अपने लीवर का, लेकिन लीवर में भी बहुत तरह की समस्याएं होती है। तो जो लीवर के पेशेंट हो ना, वो तो इसे बिल्कुल ना करें। और अगर ओमेड डाइट करना भी चाहते हैं तो अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें कि ये अच्छा होगा या नहीं, तभी आप इसको करने की सोचिएगा। मैं जहाँ तक अपने लिए करना चाह रही हूँ, मुझे कोलेस्ट्रॉल है हाई लेवल का, और मुझे फैटी लीवर है जो मुझे काफ़ी परेशान कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब कर रहा था। अभी जो मैंने ये 2 महीने से वेट लॉस जर्नी शुरू की है तो मुझे बहुत आराम है। तो मैं इसे, आराम तो है पर मैं इसे क्योर करना चाहती हूँ, पूरी तरह से मैं इसे ख़त्म करना चाहती हूँ। तो इसलिए जहाँ तक मैंने इसके बारे में सर्च किया तो मुझे ये ओमेड डाइट के बारे में पता चला कि, और कि मैंने बस यही सर्च किया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से फैटी लिवर क्योर होगा या नहीं। तो मुझे ओमेड डाइट के बारे में पता चला कि ये भी तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का ही एक रूप है। जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग में एक होता है ना कि इतने देर आपको फास्टिंग करना है, आपको कुछ भी नहीं खाना है उस बीच में, तो बस यही है, बस इसमें है कि आप 1 मील खाएंगे।
और इंटरमिटेंट में होता था कि 7 घंटे खा रहे हैं, 6 घंटे खा रहे हैं, कभी 8 घंटे, जो अपना एक टाइमिंग पकड़ते थे उस हिसाब से उस 8 घंटे में हम खाना अच्छे से खाते थे। अब वो नहीं करके अब मुझे एक मील लेना है 1 घंटे में। तो देखते हैं हो पाता है या नहीं। बस मैं फैटी लीवर से थोड़ा ज़्यादा परेशान हूँ। भगवान करे इस वजह से मेरा वेट और जल्दी कम हो जाए, मैं बस यही चाह रही हूँ। तो बस यही आप लोगों को इन्फॉर्म करना था कि मैं कल से ओमेड डाइट पे रहूँगी कल से। और बस अपना प्यार बनाए रखें, अपना साथ बनाए रखें। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं पूरे दिन का शेड्यूल कि आज मैंने दिन भर क्या क्या खाया पिया। आज मैंने सिर्फ एक बार खाया है और लास्ट मील भी मैंने कुछ नहीं लिया, क्योंकि मैं कल से ओमेड डाइट कर रही हूँ शुरू। तो मैंने सोचा कि आज देख लेते हैं करके कैसा बीतता है आज का दिन। तो मैंने आज दोपहर में पाव भाजी बनाया बच्चों के लिए, हेल्दी तरीके से बनाया, मतलब थोड़े से तेल में बनाया और मैंने खाया कि मुझे इस बीच में इन सब चीज़ों की कोई क्रेविंग ना हो। मतलब और पाव भाजी में क्या है, ढेर सारी सब्जियां ही तो है और मैंने उसे बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाया है और सब में घी डाल के बच्चों को सर्व किया। तो मैंने अपने में घी वगैरह कुछ भी नहीं लिया है और बस उसको खाया। और उसके बाद मैंने लास्ट मील में कुछ नहीं लिया। खाना जब मैं खाई उसके 2 घंटे या 3 घंटे के बाद मैंने एक ब्लैक कॉफ़ी ले ली थी 1 कप। उसके बाद कुछ नहीं, मतलब 2:30 या 3 बजे, मुझे टाइम ठीक से याद नहीं आ रहा है, 2:30 या 3 बजे मैंने ब्लैक कॉफ़ी ली थी। और सुबह भी मैं आज रेसिपी शूट करनी थी, तो रेसिपी शूट करने के चक्कर में उसमें तो ढेर सारी सब्जियां बनती है ना, काटनी पड़ती है ना पाव भाजी के लिए। तो उस चक्कर में, जबकि देखो सब्जी काटते काटते मैं कॉफ़ी पी सकती थी, पर टाइम तो तभी था नहीं पीने का। तो फिर जब टाइम हुआ तो उधर रेसिपी शूट कर रही थी, तो मुझे टाइम का पता नहीं चला कि मेरा टाइम हो गया है खाने पीने का। तो 11:30 बज गए थे, तब मुझे याद आया अचानक से अरे भूख लग रही है। तो मैंने कहा अरे आज तो मैंने वीडियो ही शूट नहीं किया है खाने वाला। तो जल्दी से मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई खुद के लिए और लेके बैठी। तो 11:30 तो बज ही गए थे। तो फिर मैंने डायरेक्ट खाना खाया है जो पाव भाजी मैंने बनाया था, और उसके बाद 2:30 बजे मैंने ली है ब्लैक कॉफ़ी। यानी कि आज मैंने एक ही मील खाया है। तो मुझे अभी तक तो कुछ वैसा नहीं लग रहा है, कल देखते हैं कैसा लगता है। और लेकिन हाँ, कल मैं वेट बताऊंगी नाप के कि कितना हो रहा है कल से, क्योंकि मैं शुरू कर रही हूँ। कल से मेरा मेजरमेंट में बताऊंगी आपको और वेट बताऊंगी, क्योंकि उसके बाद 1 हफ्ते बाद मैं आपको बताऊंगी कि ओमेड से मुझे कितना फ़र्क पड़ा है। तो चलिए देख लेते हैं पूरे दिन का शेड्यूल कि आज मैंने क्या क्या खाया पिया। और अगर दोस्तों आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आती है तो थोड़ा लाइक शेयर कर दिया कीजिए यार, क्या जाता है। और लाइक तो करते ही हैं, जो मेरे दोस्त हैं वो तो लाइक कर ही रहे हैं, और बस शेयर कर दिया कीजिए जिससे कि आगे मेरी वीडियो बढ़ते रहे। और जितना शेयर होगा उतने व्यूज़ आएंगे, और जितने व्यूज़ आएंगे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। कल मैं वीडियो नहीं डाली, इस बारे में भी मैं बताती हूँ क्या हुआ। कल मैंने शूट किया वीडियो, ठीक है। मैंने कल भी मुझे लेट हो गया, कल मार्केट चली गई, गला सूख रहा है, गर्म पानी लेके बैठी हूँ पीने के लिए। और टाइम हो गया है 7, हो सकता है वीडियो आज अपलोड होने में थोड़ा लेट हो जाए। कल का भी वीडियो मैंने बनाया था, मार्केट गई, मार्केट से आने में मुझे बज गए 12। तो 12 बजे मैं आके कॉफ़ी पी हूँ, ब्लैक कॉफ़ी, भूखे प्यासे निकल गई थी। मार्केट से आके मैंने ब्लैक कॉफ़ी ली। उसके बाद मैंने लंच जैसे तैसे फटाफट मैंने बनाया, पनीर बनाई और रोटी बनाई, जल्दी में, वही बन सकता था जल्दी में, तो वो मैंने बनाया। वीडियो भी मैंने शूट किया, पर कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, तो बस वही मैं कल हो गई थी। मुझे अजीब तरह की झल्लाहट हो गई खुद के लिए कि मैं क्यों कर रही हूँ घर का काम, बाहर का काम, और बाहर का काम करो तो घर का काम कुछ रह जाता है, हड़बड़ होता है, उस पर अपनी वेट लॉस जर्नी, इसका भी एक काम। अब हमेशा कैमरा लेके बैठो कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, कितने बजे हमने खाया, फिर उसे एडिट करो। तो कल क्या हुआ कि मुझे लगा कि मार्केट में मुझे लेट हो गया, फिर आके खाना बनाओ, घर का भी काम हो गया, बाहर का करो, घर का करो, फिर अपना भी वीडियो शूट करो। व्यूज़ तो आते नहीं है, कोई देखता नहीं है, हटाओ, नहीं डालना है। कल मैंने ये सोचकर वीडियो नहीं डाला।
तो भाई कोई गुस्सा मत होइएगा, जो मेरा वीडियो देखते हैं आप बुरा मत मानिएगा। कल मैं डिमोटिवेट हो गई थी खुद के लिए, तो फिर मुझे लगा कोई बात नहीं, मैं जिस लिए यूट्यूब पे आई हूँ, यानी कि अपनी वेट लॉस के लिए मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, तो मुझे बस वो करना है। बस इसलिए मैंने आज से फिर से शुरू कर दिया वीडियो। मैंने कल सोच लिया था मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, अब मैं बनाऊंगी ही नहीं यही मैंने सोच लिया था। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं यूट्यूब पे आई हूँ खुद के लिए ना, कि मुझे वेट घटाना है, मुझे वेट कम करना है, मुझे ठीक होना है। मैं ऐसी हूँ, मुझे ठीक होना है, चाहे अपने लीवर को ठीक करना है और मुझे ठीक होना है खुद के लिए। क्योंकि आप जब बीमार पड़ते हो ना, तो कोई आपको 2 या 3 दिन के लिए ही साथ देंगे, जिंदगी भर के लिए आपका साथ नहीं देंगे, आपके दर्द को वो नहीं बांटेंगे, चाहे वो कोई भी अपने हो, कितने भी अपने हो। तो दर्द अपना होता है, तकलीफ अपनी होती है। सब बस अफसोस जताएंगे, हाँ तुम्हें ऐसा है, हाँ तुम्हें वैसा हुआ, हाँ काफ़ी तकलीफ होती होगी, पर वो उस दर्द को महसूस नहीं कर पाएंगे जो दर्द हम महसूस करते हैं, जो हमें होता है। तो मैंने खुद को ठीक करने का सोचा है, तो बस इसीलिए मैंने आज से वीडियो बनाना फिर से शुरू किया। और कल से मैंने ओमेट चैलेंज लिया है, ओमेट डाइट का चैलेंज। तो देखते हैं इस ओमेट डाइट को मैं कितना कर पाती हूँ। आप लोग भी मेरा साथ दीजिएगा मुझे मोटिवेट करके, और अगर नहीं कर पाऊंगी तो क्विट कर जाऊंगी, मैं आपको बता दूंगी कि मैंने क्विट कर लिया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आगे का वीडियो में कि मैंने पूरे दिन में क्या क्या खाया पिया है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। धन्यवाद। चलिए देख लेते हैं आगे का पूरा दिन का शेड्यूल। दोस्तों, ये बज रहे हैं 11:30। इसे ये ब्लैक कॉफ़ी बनाई खुद के लिए और लेके बैठी हूँ। रेसिपी शूट करने के चक्कर में बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो इसीलिए आज थोड़ा लेट हो गया। तो चलिए कॉफ़ी पी लेते हैं क्योंकि भूख लग रही है। दोस्तों, आज के लंच में मैंने लिया पाव भाजी। बहुत ही सिंपल तरीके से बना हुआ, कम तेल में बना हुआ पाव भाजी है। पाव को भी मैंने बस ड्राई सेका है, जरा सा भी इसमें तेल का यूज़ नहीं किया है। एकदम से लो फ्लेम में थोड़ा कुरकुरा होने तक सेका है इसमें। बच्चों के लिए तो घी वाला सेका था, पर अपना सिंपल सा। और इस भाजी में भी बस 2 चम्मच तेल में मैंने आधा कुकर भाजी बनाया है, मतलब हेल्दी तरीके से बनाया है इसे। और सलाद है इसके साथ, प्याज, नींबू और मिर्ची। तो चलिए दोस्तों, खाना खा लेते हैं, भूख लग रही क्योंकि आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया है। दोस्तों, ये बज रहे हैं 2:30, 2:30 होने वाले हैं और मैं ले रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। ये देखिए, बस अभी पीने का मन कर रहा है कॉफ़ी। वैसे एक बार मैं पी चुकी हूँ, फिर से मैं भी ले रही हूँ। एक बार मैं मतलब जो फर्स्ट ड्रिंक होता है ना, तो ब्लैक कॉफ़ी ली थी, तो बस इसे अभी खाना खाने के बाद पीने का मन किया। कुछ देर हो गया खाना खाए, तो चलिए पी लेते हैं इसको। कड़वी तो लगती है कॉफ़ी, पर होता ही है ना कि अगर कुछ थोड़ा सा लेने का मन करता है तो चलो ठीक है, स्वाद भी बदल गया, कुछ एनर्जी भी आती है इससे।